सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों के नाम पत्री का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, सत्य वचनों को सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए और सत्य वचनों को ठीक रीति से अपने जीवन में लागू करें। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने को, समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने इब्रानियों की पत्री में उसका 10वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज समय है कि हम उसके 11वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले संदेश में यानी कि 10वें अध्याय में और उसके 38वें और 39वें वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर कहते हैं मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। तो यहां पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यहां 11वें अध्याय में, पूरे 11वें अध्याय में लेखक ने विश्वास के उदाहरण दिए हैं, विश्वास की योद्धाओं के विषय में बताया है। पहले वचन में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन यहां का नहीं है बल्कि हमारा जीवन अनंत जीवन का है और हम विश्वास करते हैं कि हम उस मिरास को हम प्राप्त करेंगे। और यह विश्वास उस आशा से है जो आशा हमें प्रभु यीशु मसीह से मिली है, जो आश्वासन हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला है। तो यहां पर विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम उस आशा को जो हमने देखा नहीं है, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने और आपने उस अनंत जीवन को देखा नहीं है, मैंने और आपने उस स्वर्गीय स्थानों को देखा नहीं है, हमने केवल वचन को सुना है और वचन पर विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह को सुना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो विश्वास हमने किस पे किया है? उस अनदेखी चीज पर जिसे हम नहीं देखते हैं। और जैसा कि पौलुस ने भी हमें बताया है कि विश्वास अगर हम देखी हुई चीज पर करें तो फिर वो विश्वास कहां रहा? विश्वास तो वही होता है, आशा तो वही होती है जो अनदेखी होती है। आगे आने वाले समय में जो हम प्राप्त करेंगे वो आशा होती है और हमारी आशा विश्वास का निश्चय है। विश्वास में हमारी आशा निश्चय है। हम इस बात में हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि जो हम आशा रखते हैं, हमें विश्वास है निश्चितता के साथ कि हम वहां पर जाएंगे। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है और यह विश्वास ही, मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस कहते हैं कि कोई भी पवित्र आत्मा के बिना प्रभु को अंगीकार नहीं कर सकता, कोई भी पवित्र आत्मा के बिना प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपके जो विश्वास का आधार है वो पवित्र आत्मा है। और यह सबसे बड़ा चिन्ह, जैसा कि हम बात भी कर चुके हैं कि यह सबसे बड़ा चिन्ह मसीही विश्वासियों में पाया जाता है कि जब उन्हें पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनका जीवन बदल जाता है। जैसा हम बात कर चुके हैं कि बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में बहुत अद्भुत गवाहियां भी है, संसारिक चंगाइयों को लेके, संसारिक आशीषों को लेके, दर्शन के रूप में भी परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से बुलाया है, सपनों के द्वारा। बहुत सारी जो हम देखते हैं गवाहियां हम मसीही भाई बहनों में पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गवाही और सबसे बड़ा अद्भुत कार्य हम ये पाते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन अद्भुत रीति से बदल जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह सबसे बड़ा प्रमाण है, यह पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा चिन्ह मसीही विश्वासियों में है और यह आप अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं और दूसरे सच्चे मसीही विश्वासियों को देख करके भी इस बात को आप महसूस कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा
हम अपने आप को बदल पाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो जाते हैं। तो यहां पर अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, ये वही प्रमाण है कि हम इतना विश्वास अपने अंदर दृढ़ करते हैं कि हमारा जीवन बदल जाता है। वरना अनदेखी वस्तु के लिए कौन अपने जीवन को बदलता है? कौन इस धरती के जीवन में क्लेश को सहता है? कौन इस धरती के जीवन में जो भोग विलास है उनसे दूर रहता है? कौन है संसारिक अभिलाषाओं को या शारीरिक अभिलाषाओं को त्यागता है? केवल वही जिससे पक्का विश्वास होता है। और हमने प्रेरितों के कार्य में पढ़ा, हमने पत्रियों में पढ़ा, जो प्रेरित पौलुस हैं, जो अन्य चेले हैं, जो अन्य प्रेरित हैं, उन्होंने क्लेशों में रह करके, तकलीफ में रह करके भी परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और उसमें ही आनंदित हुए। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि थोमा के विषय में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है तो जो थोमा होता है वो विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि जब तक मैं प्रभु के पंजर में उंगली डाल करके ना देख लूं, हथेलियों में उंगली डाल करके ना देख लूं, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास प्रकट होकर के कहते हैं कि देख मैं वही हूं, अपनी उंगली को मेरी हथेली में डाल करके देख, अपनी उंगली को मेरे पंजर में डाल करके देख। तब जो थॉमस होता है वो प्रभु के पैरों पर गिर जाता है और उस पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने मुझे देख करके विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वे जो अनदेखा विश्वास करते हैं। धन्य है वे जो प्रभु को बिना देखे विश्वास करते हैं। तो मैं और आप जब उस अनदेखी वस्तु को पर विश्वास करते हैं तो विश्वास ही उस अनदेखी वस्तु का सबूत है, प्रमाण है, प्रूफ है कि करोड़ों लोग सच्चे मसीह विश्वासी होने के नाते उस अनदेखी वस्तु पर आशा करते हैं। तो यहां पर विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हमें इस बात का पक्का हमारे मन में निश्चय है कि हां ये है चीज, और यही विश्वास उस अनदेखी वस्तु का प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। ये पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है, यहां पर लिखा है, लेकिन केवल लिखे होने से ही कुछ नहीं होता। जब ये लिखी हुई चीज हम अपने हृदय के द्वारा विश्वास में कन्वर्ट करते हैं तब वो उसका पक्का प्रमाण हो जाता है कि लाखों और करोड़ों लोग उस अनदेखी वस्तु पर विश्वास करते हैं। और यही विश्वास उस अनदेखी वस्तु, उन स्वर्गीय में की वस्तुओं का, उस अनंत जीवन का प्रमाण है। आगे दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों को अच्छी गवाही दी गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विश्वास के योद्धाओं के विषय में यहां पर लेखक ने लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह से पहले जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, उन्होंने विश्वास के द्वारा ही उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया है। उनके यहां पर उदाहरण दिए गए हैं कि उन विश्वास के योद्धाओं ने विश्वास के द्वारा ही उस अनंत जीवन की, उस अनदेखी आशा पर विश्वास किया है। तीसरे वचन में लिखा है, विश्वास ही से हम जान लेते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की जो रचना है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। जो कुछ भी देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें विश्वास है कि ये सब कुछ, सारा निजाम, सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा बनी है। और हम ये भी जानते हैं कि जिस पर हम विश्वास करते हैं वो यहां की जैसी चीजें नहीं होंगी, वो अद्भुत होंगी। वो अभी हम इस संसारिक देह में रह करके, इस मिट्टी की देह में रह करके हम उस चीज को समझ नहीं सकते, उसको हम महसूस नहीं कर सकते, उस आनंद को, उस जीवन को हम महसूस नहीं कर सकते। जो अनदेखा जीवन है, जो अनंत जीवन है, वो यहां का सा नहीं है। लेकिन वो जो आनंद होगा, वहां का जो जीवन होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। हम इस बुद्धि से उसको बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। दुनियावी चीजों से हम उसका आकलन करते हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वहां ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना पीड़ा होगी, ना क्लेश होगा, ना वहां मृत्यु होगी, ना ही वहां कोई हमारा जो हम कहते हैं कि मेल या फीमेल, इस टाइप का कुछ नहीं होगा। यानी कि धरती वाली कोई भी चीजें वहां नहीं होंगी, स्वर्गीय चीजें होंगी। और यह हमारा विश्वास है, और यही विश्वास उस अनदेखी वस्तु को प्रमाणित करती है। चौथे वचन में यहां पर लेखक ने हाबिल के विश्वास के विषय में लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने
मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका चौथा अध्याय पढ़ते हैं, उसके 3वें वचन से लेकर के 10वें वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां पर केन और हाबिल के विषय में बताया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति की पुस्तक में केवल केन और हाबिल के विषय में ही क्यों बताया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि केन और हाबिल के समय तक ऐसा नहीं हो सकता कि और पुत्र या और पुत्रियां वहां पर आदम के नहीं होंगे। यह बहुत बड़ी बात है जो बहुत बार मसीही विश्वासी इसका सवाल करते हैं कि केन की पत्नी कहां से आई, जबकि वहां केन और हाबिल ही हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्पत्ति की पुस्तक में वो मेन इंसिडेंट बताए गए हैं जिनसे हम शिक्षा ले सकते हैं, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सकते हैं। तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां केन और हाबिल, ये जो दो भाई हैं, उनमें आपस में जो डिफरेंसेस हैं वहां पर यह बताया गया है कि मनुष्य भी इस तरीके से दो तरीके के अपने जीवन में चुनाव करेगा। जैसे हम केन के विषय में देखते हैं, वो क्रोधी था, उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया और वो जलन रखने वाला था। लेकिन जो हाबिल था वो मन का साफ था, वो मन का शुद्ध था, वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना रहता था। इसीलिए हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया, केन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। तो ये इंडिकेशन के तौर पे वहां पर ये दो तरीके के मनुष्यों के विषय में हम वहां पर पाते हैं। एक को रिप्रेजेंट करता है केन और एक को रिप्रेजेंट करता है हाबिल। तो यहां पर हम देखते हैं कि हाबिल ने भी विश्वास के द्वारा ही वहां पर परमेश्वर के लिए चढ़ावा चढ़ाया और उसके धर्मी होने के कारण परमेश्वर ने उसके भेंट को भी ग्रहण किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम देखते हैं कि यदि हम अपने मन में शुद्ध नहीं है तो परमेश्वर हमारी भेंट स्वीकार नहीं करेगा। एक बात हमेशा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाबिल की भेंट क्यों स्वीकार की गई, हाबिल ने तो बलि चढ़ाई थी, केन की भेंट स्वीकार क्यों नहीं की गई, वो तो क्योंकि वो किसानी करता था, वो अन्न वगैरह सब लेकर के गया था। तो बहुत सारे इसका गलत मतलब निकालते हैं कि क्या परमेश्वर को बलि पसंद है। नहीं, दो चीजें वहां पर हम देखते हैं कि पहली चीज तो यह है कि परमेश्वर शुद्ध मन वालों की भेंट को ही स्वीकार करता है। जिनके मन अशुद्ध हैं, परमेश्वर उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करता। और इस बात को भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू वेदी पर जाकर कुछ भेंट परमेश्वर को चढ़ाना चाहता है तो पहले अपने भाई से जाकर के मेल कर, उसके बाद आ और तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। तो यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उत्पत्ति के समय में जब संसार की नया संसार बस रहा है, संसार तो खैर पहले से ही है, मानव जाति का जो है वंश बढ़ रहा है, आगे आगे चल रहे हैं वो, तो उस वक्त ये बहुत बड़ा एक उदाहरण हमें दिया गया केन और हाबिल के रूप में कि एक केन है जो कि परमेश्वर के विरोध में वहां पर शैतान की अगुवाई में चल रहा है, और एक हाबिल है जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य होकर के चल रहा है, जिसकी भेंट परमेश्वर ने जो है स्वीकार की। और ये कैसे हुआ? क्या परमेश्वर ने जो वहां पर उसकी भेंट स्वीकार की, उसका जो मन शुद्ध था वो कैसे हुआ? यह हाबिल के विश्वास के द्वारा हुआ। उसका यह विश्वास था कि मैं अगर अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाऊंगा तो मैं उसकी दृष्टि में सही ठहरूंगा और वो मेरी भेंट को भी स्वीकार करेगा। और यहां पर हम एक और बात देखते हैं कि और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो बहुत सारे लोग इस वचन को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं वहां को बताना चाहता हूं कि जब केन ने हाबिल को घात कर दिया था, तब परमेश्वर ने केन से पूछा कि हाबिल कहां है? तो केन ने कहा, मुझे नहीं पता, क्या मैं उसका रखवाला हूं? तब परमेश्वर केन को यह जवाब देते हैं, 4 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। केन को यह जवाब देते हैं कि देख, तेरे भाई का लहू चिल्ला चिल्ला करके जो है सारी बात को बता रहा है। तो हम देखते हैं उसके लहू के द्वारा भी उसकी गवाही दी गई, उसने मरने के बाद भी परमेश्वर से बात की। तो ये किसके कारण हुआ? ये कैसे हुआ? यह परमेश्वर से अद्भुत विश्वास के द्वारा हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो विश्वास के योद्धाओं के विषय में बात की जा रही है, वो इसलिए नहीं की जा रही है कि वो जो लेखक है इस बात को बताना चाह रहे हैं कि वो लोग विश्वास करते थे, वो लोग ऐसा विश्वास करते थे, वो लोग ऐसा विश्वास नहीं। विश्वास को यहां पर इसीलिए लेखक लेकर के आ रहे हैं क्योंकि अब हम नई व्यवस्था पर चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यह पत्री ऐसे यहूदी विश्वासियों के लिए लिखी जा रही है जिनका यहूदी बैकग्राउंड था, वो बाद में मसीह विश्वासी बने, जो कि व्यवस्था पर चलने वाले थे, जो कि व्यवस्था को मानने वाले थे। व्यवस्था
के पहली वाचा को मानने वाले थे, तो यहां पर अब नई वाचा के तहत विश्वास की जो व्यवस्था है उसको ऊपर रखने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए, उसको उदाहरण देने के लिए यहां पर लेखक ने इन सभी विश्वास के योद्धाओं के विषय में यहां पर जिक्र किया है, ताकि यह समझ में आने पाए कि ये लोग बिना व्यवस्था वाले थे। कुछ हैं, हम बाद में देखेंगे, मूसा के बाद भी बहुत सारे जो व्यवस्था को मानने वाले उनके विश्वास के विषय में भी यहां लेखक ने बताया है। लेकिन यहां पर यह सिद्ध होता है कि चाहे वो व्यवस्था के मानने वाले हों, चाहे वो व्यवस्था के ना मानने वाले हों, यानी कि उनसे पहले जब व्यवस्था नहीं उतरी, मूसा से पहले व्यवस्था नहीं थी, तो चाहे वो लोग रहे हों, चाहे व्यवस्था के आने के बाद इजरायली लोग रहे हों, चाहे प्रभु यीशु मसीह के महायाजक बनने के बाद, बलिदान चढ़ाने के बाद, नई वाचा बनने के बाद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग रहे हों, ये सभी, इनका जो सभी है, इस सभी का जो उद्धार का जो आधार है, अनंत जीवन और उस आशा का जो आधार है, वो विश्वास ही है। यहां पर लेखक ने विश्वास को ऊपर रखा है, चाहे वो व्यवस्था को मानने वाला ही क्यों ना हो, उसने विश्वास किया, तभी उसको उस अनंत जीवन की आशा पर जो है परमेश्वर ने उसे अपने ग्रहण योग्य समझा। और इब्राहिम का उदाहरण पौलुस ने पहले ही दिया है कि परमेश्वर ने उसके विश्वास को उसकी धार्मिकता गिना। इसी कारण से यहां बहुत सारे पुराने नियम में जो हम कैरेक्टर देखते हैं, वो उन लोगों को यहां पर जो लेखक है उन्होंने यहां रिप्रेजेंट किया है उनके विश्वास के विषय में। तो यहां सबसे पहले हाबिल को एक विश्वास के योद्धा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है कि उसके विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। तो यहां 4 वचन तक का हमने अध्ययन किया, 5वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।